जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम से मैं साहिबा बानो। चलिए बढ़ते हैं झांसी की कुछ मुख्य खबर की ओर। स्नातक विधायक पद के प्रबल दावेदार निर्दलीय प्रत्याशी अमित गुप्ता जी ने कमिश्नरी पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। उनके नामांकन के समय भारी संख्या में लोग उनके साथ दिखाई दिए और अमित गुप्ता जी का काफिला सिविल लाइन स्थित उनके कार्यालय से प्रारंभ होकर कमिश्नरी पहुंचा और वहां पर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। उनके साथ जुटी हुई हजारों की भीड़ अमित गुप्ता के जीतने के लिए नारे लगा रही थी। इस दौरान बुंदेलखंड प्राइवेट टीचर एसोसिएशन और व्यापार मंडल जैसी झांसी के दो सबसे बड़े संगठनों ने अमित गुप्ता जी का अपना खुला समर्थन देकर अमित गुप्ता जी की दावेदारी को और भी मजबूत कर दिया। अमित गुप्ता जी के काफिले में शामिल उनके समर्थकों का कहना है कि इस बार झांसी इलाहाबाद क्षेत्र से अमित गुप्ता जी का जीतना तय है। बस जीत के अंतर को बढ़ाने के लिए हम लोग एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं। और इस समय पर व्यापार मंडल को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं। आपका हम सभी लोग ताली बजाकर हम चाहते हैं कि संतोष जी का भी स्वागत किया जाए और हमारे बड़े भाई अमित गुप्ता जी जिनके लिए आज हम लोग पूरे मन के साथ पूरे निष्ठा के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं, एक बार सभी साथी जोरदार तरीके से अमित गुप्ता जी के लिए ताली बजाकर उनका स्वागत करें। यहाँ पर मंचासीन सभी अतिथियों, आए हुए सभी सम्मानित व्यक्तियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जो इस कार्यक्रम में आज नामांकन के इस कार्यक्रम में जुलूस में शामिल होने के लिए अपना समय निकालकर उपस्थित हुए हैं। व्यापार मंडल के साथ साथ बुंदेलखंड प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन के जो श्रेष्ठतम टीचर जो लगातार बच्चों को एजुकेशन देते हैं, पढ़ाते हैं, हजारों लाखों बच्चों को पढ़ा के निकाल चुके हैं, ऐसे हमारे बुंदेलखंड प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन के मनीष राजा सर, जो कि पॉलिटेक्निक में झांसी का नंबर 1 नाम है और मुझे नहीं लगता है कि उनकी जो गरिमा है शायद कोई उसको पा सकता है। मनीष राजा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत किया जाए। और इसी क्रम में हमारे बुंदेलखंड प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन के राजेश शर्मा सर, जो केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं बुंदेलखंड प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन के, उनका भी बड़ा योगदान रहा फॉर्म वगैरह भरवाने में, लोगों को जोड़ने में, उनके लिए भी जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। और हमारे इसी क्रम में सीपी बाजार इकाई के अध्यक्ष अजय शुक्ला जी का जोरदार तालियां बजाकर स्वागत किया जाए। हमारे सिविल लाइन इकाई के अध्यक्ष रितेश साहू जी का जोरदार तालियां बजाकर स्वागत किया जाए। रितेश सर कंप्यूटर के क्षेत्र के हमारे झांसी के नंबर 1 टीचर है और पूरी बुंदेलखंड में सर की धूम मची हुई है। और इसी के साथ हमारी एसोसिएशन में तन मन और धन से हमेशा कर्मठता से खड़े रहने वाले हमारे नगर कोषाध्यक्ष देवाशीष श्रीवास्तव जी के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। एसोसिएशन में बहुत सारे टीचर बहुत निष्ठा ईमानदारी से काम करते हैं और इस चुनाव में भी उन्होंने मेरे एक बार कहने पर काम किया। मैं उसके लिए अपने शिक्षक बंधुओं का हमेशा आभारी रहता हूं, वो मेरी बातों की लाज रखते हैं हमेशा। इसी क्रम में मैं अपने छोटे भाई मोहसिन खान, जो कि हमेशा मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, मेरी हर समस्या को अपने ऊपर लेते हैं, उनके लिए मैं चाहूंगा एक बार सभी लोग समस्याओं का निपटारा करना है, हमें उनका निपटारा करना है। क्योंकि आज कहते हैं कि अनपढ़ों की राजनीति तो कोई भी कर सकता है। ये बात आप लोग महसूस भी करते होंगे। आप लोग जिस क्षेत्र में है, जिस स्कूल में है, जिस संस्था में है, जिस कंपनी में है, जहां भी है, तो आप ये महसूस करते होंगे कि अनपढ़ों की राजनीति तो कोई भी कर सकता है, लेकिन पढ़े लिखों की राजनीति करके देखो तो पता लगेगा कि आपकी क्षमताएं क्या है। और यही चैलेंज
यही चैलेंज आदरणीय अमित गुप्ता जी को यहाँ तक लाया है कि अब पढ़े लिखे लोगों के साथ हमें काम करना है, पढ़े लिखे लोगों की समस्याओं को सुलझाना है, उनकी बात को हमें लखनऊ और दिल्ली तक लेके जाना है और उनकी बात को विधान परिषद में है झांसी। लेकिन 1.5 वर्ष पूर्व जब स्नातक एमएलसी के चुनाव की परिचर्चा शुरू हुई थी तो सबसे पहली बैठक बैठक करके समर्थन देने का काम अगर किसी ने किया था तो भाई डॉक्टर फिरोज खान की बुंदेलखंड प्राइवेट टीचर ने किया। आप सबके माध्यम से जितने भी वोट बने हैं, मतदाता बने हैं, एक चीज समझ लीजिए, इस 10 जिलों में इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, झांसी, जालौन, महोबा, ललितपुर, बांदा, सभी जिलों में 252 बूथ है साहब। 252 बूथ में मेरे पास 18 बूथ ऐसे हैं जहां पर बहुत कह सकते हैं कि जहां पर 100 से ऊपर मतदाता नहीं बना है, जो 18 बूथ ऐसे हैं जहां पर संख्या कहीं 10 बनी है, कहीं 15 बनी है। लेकिन 252 उसके अलावा जितने बूथ हैं ऐसा कोई बूथ नहीं है जहां पर हर एक बूथ में किसी में 100, किसी में 200, किसी में 500 और सब मिलाकर 38,700 वोट इन 10 जिलों में आप सबके सहयोग से बनने का काम हुआ है। ये आप सबकी ताकत और संगठन और सहयोग का परिणाम। देखिए इस चुनाव में आज तक मैं नहीं समझता जितने लोग यहां पर बैठे हैं, क्या पहले नहीं स्नातक एमएलसी के चुनाव हुए होंगे तो चंद लोग ईमानदारी से बताना साहब, डांगी साहब बैठे हैं, तो साहब, तो संतोष जी, यहाँ पर जितने लोग बैठे ईमानदारी से बता दो, स्नातक एमएलसी चुनाव की चर्चा क्या आज के पहले आपने, इस चुनाव के पहले कभी आपने सुनी है? अरे वो मतदाता ही नहीं बनाना चाहते, वो तो पता है क्या करते हैं, सिर्फ किसी तरह से अपने जो उनके पॉकेट हैं उन्हीं के यहाँ फार्म भेज दिए और उन्हीं को वोटर बना दिया, उन्हीं से मिल लिए और उन्हीं से और वोटर। और एक चीज बता दें, जो आज तक आपका रिप्रेजेंट है, लोग अभी शिक्षक की बात करते हैं, शिक्षा क्षेत्र के अभी कई संगठन शिक्षा क्षेत्र के मिले, शिक्षा क्षेत्र के कई संगठन मिले हमारे साथ, प्राथमिक हमारे साथ वित्त विहीन शिक्षक संघ से अशोक राठौर जी ने बैठक की, हमारे साथ में रही है, रामपाल जी हैं वहां पे प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बैठक की। एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, जितने लोग दिल में हाथ रखकर बताइएगा, लोगों ने कहा कि पेंशन योजना पुनः लागू होनी चाहिए, लेकिन ये पेंशन योजना जो बंद हुई टीचरों की, वो किसके कार्यकाल में, जो कौन प्रतिनिधि था, किसके कार्यकाल में ये पेंशन योजना बंद हुई? आपको चिंतन करना चाहिए। जो यहां से जनप्रतिनिधि 24 साल से चुना जा रहा है, 24 साल, कितने साल से? 1-2 साल से नहीं, 24 साल से, और 24 साल में ही मैं समझता हूं शिक्षकों के जो अधिकार 24 साल पहले जो सुरक्षित थे, आज वो अधिकार उनके घटके दिन पे दिन घटते। बात सही है कि गलत है साहब? घटे कि बढ़े? यहां पर जो शिक्षक होंगे, हमारे अभी बैठे थे राजकुमार साहब, शिक्षकों की पेंशन योजना अगर किसी के कार्यकाल में बंद हुई, किसका कार्यकाल? मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, ये जो चुनाव, जो शिक्षक कॉन्स्टिट्यूंसी है, स्नातक कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये बनाई किस लिए गई थी? ये बनाई किस लिए गई थी?
कि इसमें एक व्यक्ति को एक वोट से अलावा भी अधिक वोट करना। उसका मतलब ये था कि राजनीतिक दल इस पे मोनोपोली न बने, क्योंकि जब व्यक्ति दल से चुन जाता है तो उसकी प्राथमिकता समस्याओं से नहीं रहती है, उस संगठन से जो सत्ता और संगठन से जुड़े हुए जो संबंध है उसको मेंटेन करके कैसे संबंध बने रहे, कैसे हम विधायक बने रहे और कैसे आगे मंत्री बन जाए, इसी में गुणा भाग में उसको जो मुद्दों पर लेकर चुनाव लड़ता है उसको उसी में होम करने का काम करता है कि नहीं करता। आज अभी जैसे रजिस्ट्रेशन वाली बात आई, मैं जब बैठा था कोचिंग प्राइवेट एसोसिएशन के बीच में कि जो कोटा में रजिस्ट्रेशन होता है उनका भी रजिस्ट्रेशन चार्ज उतना ही है, और यहां पर झांसी में जो छोटी सी गली में बैठा हुआ जो बच्चों को पढ़ाने 4 बच्चों को पढ़ाने वाला जो 2400 रुपया महीना कमाता है, उन 4 बच्चों को पढ़ाने वाले की भी 10,000 रुपए क्यों साहब है कि नहीं है साहब? भाई इधर आवाज नहीं आ रही, मुझे लग रहा है कि नहीं लगते क्या साहब? आवाज तो आई नहीं, लग रहे कि नहीं लग रहे? हमने कहा, हमने बैठक जब करी, मैंने कहा ये चुनाव आपका भाई निश्चित रूप से जीत के आएगा। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में, ये विधान परिषद में आवाज किसी दल की आवाज नहीं गूंजेगी, चाहे कोचिंग एसोसिएशन हो, चाहे टीचर्स एसोसिएशन हो, चाहे व्यापारी हो और चाहे अभियंता हो, चाहे स्नातक हो, उनकी जो समस्याएं हैं उनकी आवाज को आवाज से मिलाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, विधानसभा के अंदर हो और चाहे बाहर हो, वो आवाज आपकी मुखरित नजर आएगी। उतना इसमें भी सिस्टम चलना चाहिए। जो 50 बच्चे हैं कोचिंग पढ़ाते हैं, उनका मानक 25 बच्चे पढ़ाते हैं, उनको सूक्ष्म के दायरे में उनको 1,500 रुपए ऐसा कुछ टोकन मनी लेकर, और उसके बदले में जब हमसे कुछ ले रहे हैं तो सरकार को, हमारे लोगों को उसके बदले में बीमा की भी योजना, तो सरकार से जब किसी को हम कुछ दे रहे हैं तो हमारे भी सुरक्षा की व्यवस्था, दुर्घटना बीमा की व्यवस्था होनी चाहिए। और एक चीज समझ लीजिए, इस बूथ जितने लोग बैठे हैं, मैंने एक चीज समझिए, इसमें लोगों ने कहा कि आप नामांकन कर रहे हैं, बसें लगवा दीजिए, इतने लोग आ जाएंगे। मैंने कहा अमित गुप्ता बिकाऊ भीड़ बुलाने के लिए तैयार, बिकाऊ भीड़ तैयार करने के लिए तैयार नहीं है। यहां मैंने कहा वो भाई आएगा जो अमित गुप्ता बनकर अपने क्षेत्र में काम करने का काम करेगा, वो भाई मेरे पास आएगा। मैंने कहा अमित गुप्ता किसी के यहां, एक चीज समझ लीजिए, और इस चुनाव के लिए एक बूथ पर 4 आदमी बहुत है। हमारे डांगी जी साहब ने कहा हर बूथ में हमने झांसी के अंदर 20-20 की संरचना, हर बूथ पर, यहाँ पर 26 बूथ हैं, नगर में पूरे जिले में 46 बूथ हैं, 10 नगर में पोलिंग स्टेशन है। झांसी के अंदर हर बूथ वाइज संरचना बन चुकी है। सिर्फ ईमानदारी से, क्योंकि त्योहार का टाइम है, त्योहार की व्यस्तता है, उसको भी निभाना है, पारिवारिक व्यस्तताओं को भी निभाना है। लेकिन जितने लोग यहाँ बैठे हो, पर डे सिर्फ 2 घंटे का समय इस भाई के ऊपर कर्ज के रूप दे देना। मैं एक चीज कहता हूँ, मैं व्यापारी समाज का बेटा हूँ। व्यापारी कर्ज लेता है, मैं ब्याज की चुकता करता है, इतना मैं गारंटी देके जाता हूँ। भाइयों, आपका जो ऋण है अमित गुप्ता मैं ब्याज के चुकाने का काम करेगा। और जब भी एक चीज समझिए, इस कर्ज को कभी भी आजमा कर देख लेना, अमित गुप्ता आपके बीच में यहीं पर, चाहे झांसी हो, हमारे बीच में ललितपुर के लोग बैठे हैं, ललितपुर से हमारे यहाँ 20-25 लोग आए हैं। कहाँ गए?
काली से देखी जी। और मैं सक्सेस पॉइंट क्लासेस के नाम से इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ। सर आपको कितनी प्रतिशत लगता है कि आप लोग इनको जो समर्थन दे रहे हैं तो ये विजय हो सकते हैं? अब एक्चुअली मैं तो सर के साथ में हूँ, तो मुझे तो 100% भरोसा है कि हमारे अमित गुप्ता जी 100% यहाँ से इस चुनाव को जीतेंगे। और वो एक यंग भी हैं और योग्य व्यक्ति हैं और हम सभी के विकास के लिए काफ़ी बड़ा योगदान देंगे। मैं उनकी शान में 2 पंक्तियों को कहना चाहूँगा। प्यार देते जाओ, प्यार लेते जाओ, प्यार देते जाओ, प्यार लेते जाओ, राहों में जो मिले बांटते जाओ, आखिर है किसका इंतज़ार। 2 कदम हम चले, वह हमारे अमित गुप्ता जी चले 4, तब तो होगा प्यार। और हम लोग पूरी जी जान से उनका सहयोग करेंगे और हमें पूरा भरोसा है कि वे इस क्षेत्र से जीतेंगे, 100% जीतेंगे और झांसी के विकास क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में विकास में बड़ा योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऋतिक सोनी है हमारा नाम और आज हमारे बड़े भाई अमित गुप्ता जी नामांकन के लिए, स्नातक विधायक के नामांकन के लिए उम्मीदवार के रूप में, और उनका जीतना बिल्कुल तय है क्योंकि उनके जो मुद्दे हैं वो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, बेरोजगारी से जुड़े हुए हैं, बेरोजगारी को दूर करने से जुड़े हुए हैं। और उनसे जैसा पढ़ा लिखा और एक निर्भीक और एक कर्मठ व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि शायद इस स्नातक विधायक के लिए कोई उम्मीदवार हो सकता है। तो सर आप क्यों समर्थन कर रहे हैं उनका समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि उनका जीतना इसलिए तय है क्योंकि वो एक शिक्षित और एक कर्मठ, और कहा जाता है कि वो इस क्षेत्र से, इस जो चुनाव थे इसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत करी है और इसे जब तक वो जीत नहीं जाते हैं, जब तक वो बिल्कुल इस चुनाव में लड़े हुए हैं और इसमें जब तक वो बिल्कुल कर्मठता से एक बेरोजगारी के लिए और कोचिंग पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारा उनका जो समर्थन है वो जब तक कि वे जीत नहीं जाते। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? उमेश दांगी। सर आप यहाँ पे किस कार्यक्रम के लिए आए हैं और किसका समर्थन करने आए हैं? अमित गुप्ता जी हमारे साथी हैं। उन्होंने जो प्रॉमिस किया है कि हम एक टीचर हैं तो वो टीचर की हक जो है उसको दिलाएंगे, क्योंकि हम लोगों को बहुत सी समस्याएं होती हैं। कोचिंग चलाते हैं, यहाँ पर अधिकारी जो वर्ग होता है वो आता है, परेशान करता है, पूछता भी है। कुछ नहीं, एक समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, बच्चों का भविष्य बनाते हैं और दूसरा कोई बुरा काम तो करते नहीं है। इसमें भी समस्याएं हैं, तो गुप्ता जी ने प्रॉमिस किया है कि हम आपकी आवाज़ को उठाएंगे, संसद तक ले जाएंगे और आपकी समस्याओं का निवारण करेंगे। और हम लोगों को क्या चाहिए, एक अच्छा प्रत्याशी विजयी हो, इसमें हम लोगों की खुशी है, हम लोगों की समस्याएं दूर हो। यही बात। नाम? जी मेरा नाम लोकेंद्र कुमार सैन है। सर आप शिक्षक हैं, आप शिक्षक के नजरिए से आप इनसे क्या उम्मीद करते हैं कि भविष्य में किस तरीके से काम करेंगे? अमित गुप्ता जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया है, जिस तरह हम लोगों की समस्याएं हम लोगों को देखनी पड़ रही हैं, तमाम तरह की अराजकताएं फैली हुई हैं, नए नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो गुप्ता जी ने हमें आश्वासन दिया है कि जाकर हम हमारी समस्याओं को रखेंगे राज्य स्तर पर। उनसे यही उम्मीद करते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान हो, ताकि हम बिल्कुल फ्री माइंड होकर बच्चों को शिक्षा दे सकें, उनके भविष्य निर्माण में अपना और ज़्यादा सहयोग कर सकें। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुकेश रायकुमार है, मैं कॉमर्स का टीचर हूँ। सर आप सर को सपोर्ट करने आए हैं, तो आप इनसे क्या उम्मीदें रखते हैं कि ये शिक्षा के क्षेत्र में और जहाँ तक जो अभी तक चलती आ रही है शिक्षा की नई नीति आ रही है उसको लेकर ये कैसा कार्य करेंगे? अमित गुप्ता एक ऐसे प्रत्याशी है जो मैंने आज तक कभी इस इलेक्शन में इंटरेस्ट नहीं लिया है, लेकिन अमित गुप्ता एक ऐसे प्रत्याशी है जो हम लोगों से शुरू से जुड़ा हुआ है उनका, और जिस तरह से एक एजुकेटेड व्यक्ति का हमारा होना चाहिए, क्योंकि एजुकेटेड व्यक्ति जब इस लाइन में आएगा, राजनीतिक लाइन में, और ऐसे लोगों का इंपॉर्टेंस देना चाहिए। आज नेता वो होता है जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको राइट है वो नेता बन जाता है, हमारी कोई वैल्यू नहीं होती। हम पढ़े लिखे लोग हैं तो ज़मीन पे पड़े हुए हैं और जो अनपढ़ है वो आगे बैठे हुए हैं। हमें ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। हम अमित गुप्ता जी को सपोर्ट कर रहे हैं और उनसे आशा है कि हम प्राइवेट टीचरों को कुछ ना कुछ डिफेंस देंगे, जो हमारे ऊपर जो राजनीतिक दबाव रहते हैं, प्रशासनिक दबाव रहते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए कोचिंग का। हम लोग 200-300 रुपये पढ़ाने वाले क्या व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? हमारी पॉसिबिलिटी नहीं है। हम गरीब लोगों को पढ़ाते, एक बैच में 30 बच्चे बैठे तो मेरा मानना है कि मैं 10 बच्चों से फीस नहीं लेता हूँ। और हम लोग आगे प्राइवेट टीचर एसोसिएशन का मैं महानगर अध्यक्ष भी हूँ। और इस बात, जैसा कि आप सभी यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। यहाँ पर 2 बहुत मजबूत संगठन, बुंदेलखंड प्राइवेट टीचर एसोसिएशन और व्यापार मंडल के सभी लोग यहाँ पर अमित गुप्ता जी को अपना समर्थन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। देख सकते हैं आप, उनका स्वागत हो रहा है।
ताकतवर संगठनों बुंदेलखंड प्राइवेट टीचर एसोसिएशन और व्यापार मंडल का सहयोग मिल रहा है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं यहाँ के व्यापार मंडल के लिए बात हो, चाहे प्राइवेट टीचर एसोसिएशन की बात हो, निश्चित रूप से जिस तरह से उनका समर्थन मिला है उससे आम जनमानस के जो स्नातक मतदाता हैं सभी का समर्थन इस इलाहाबाद झांसी स्नातक के लिए मुझको जिस तरह से मिल रहा है, ये सीट 100% हम जीतेंगे। और निश्चित रूप से जो समस्याएं आज बुंदेलखंड कितना पिछड़ा है, आज पूरे प्रदेश के अंदर आज भी अगर कहीं कोई चर्चा होती है तो बुंदेलखंड के पिछड़ेपन की चर्चा होती है। यहाँ पर इस विधान परिषद क्षेत्र में 39 विधायक 9 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, लेकिन इस क्षेत्र की जो स्थिति है, दुर्दशा है, पूरे बुंदेलखंड की आवाज न तो बुंदेलखंड के जो राजस्व मिलता है न उस राजस्व का हिस्सा बुंदेलखंड में लगता है, न तो इसकी आवाज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गुंजायमान होती है, न विधान परिषद में गुंजायमान होती है। निश्चित रूप से मानिए, चाहे शिक्षकों की आवाज हो, यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे शिक्षकों के पेंशन योजना हो, इन सभी समस्याओं को समाधान करने के लिए अमित गुप्ता कटिबद्ध है। और इस चुनाव के माध्यम से मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि साथियों, आप सहयोग करिए, आपका साथ दीजिए, और निश्चित रूप से चाहे पेंशन योजना हो और चाहे हमारे कोचिंग साथियों के रजिस्ट्रेशन की जो समस्या है, जिस तरह से रजिस्ट्रेशन की जो सीमा है, अलग अलग कैटेगरी जिस तरह से बना रखी है कि 4 व्यक्तियों को पढ़ाने वाला 10,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन, ये नाइंसाफी अमित गुप्ता किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने वाला नहीं है। निश्चित रूप से मानिए, व्यापारियों की आवाज, जिस तरह से व्यापारी आज अपने आप को अपमानित, उत्पीड़ित महसूस कर रहा है, उसका मुंह तोड़ जवाब 1 दिसंबर को 1 नंबर अमित गुप्ता और नीतू भैया के सामने 1 नंबर वोट देकर अमित गुप्ता को विजय बनाने का काम करेगा। धन्यवाद। सर, आप इलाहाबाद झांसी स्नातक के प्रत्याशी हैं, आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? इस क्षेत्र में रोजगार की उपलब्धता करवाना, क्योंकि पलायन आज पूरे बुंदेलखंड में सबसे बड़ी समस्या है पलायन की। पलायन जिस तरह से रोकना है तो यहाँ पर इंडस्ट्रियों का जाल लगना चाहिए, सिर्फ कागजों में काम नहीं होना चाहिए। अमित गुप्ता यहाँ पर आश्वासन देता है कि यहाँ पर आने वाले समय में व्यापार और उद्योगों के लिए नई नई योजनाएं, और निश्चित रूप से जो हमारे देश के उद्योगपति जो परिचित हैं उनके माध्यम से कुछ ना कुछ बुंदेलखंड के लिए करने और करवाने का काम करूंगा, और यहाँ से बेरोजगारी की समस्या में कहीं ना कहीं उसको सॉल्व करवाने का काम करूंगा। सर, जीतने के बाद आपको क्या शिक्षा के क्षेत्र में किस चीज को प्राथमिकता देते हैं कि आप क्या बदलाव करेंगे उसमें? शिक्षा, एक चीज समझिए, शिक्षा के कई मॉडल इस समय देश में कई प्रदेशों में अलग अलग तरह से चल रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा है, मैं चाहता हूं सस्ती शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा, क्योंकि जो विदेशों में आपने जीएसटी जिस तरह से लगा दिया विदेशों की तरह, लेकिन इस विश्व के अधिकतर देशों में निःशुल्क शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। आज देश के हम आजाद भारत के नागरिक 70 साल हो गए, न तो हम शिक्षा और न चिकित्सा, आज तक हम अपने परिवार के बच्चों को किसी भी अच्छी चिकित्सा और शिक्षा हम निःशुल्क, जो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, वो किसी भी सूरत में आज तक किसी व्यक्ति को नहीं मिल पाई। उसके लिए अच्छी शिक्षा, सस्ती शिक्षा दिलवाने के लिए अमित गुप्ता लड़ाई लड़ेगा, प्रयासरत रहेगा। सर, आप निर्दलीय प्रत्याशी बने हैं, आपने पार्टी विशेष से टिकट, मैंने किसी राजनीतिक दल से टिकट नहीं मांगने का काम किया। अमित गुप्ता दल का गुलाम नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं यह सीट सिर्फ अपने साथियों के बलबूते, अपने सहयोगियों के, अपने समर्थकों के, शिक्षकों की आवाज के लिए, अधिवक्ताओं की आवाज के लिए, व्यापारियों की आवाज के लिए, स्नातकों की आवाज के लिए, बेरोजगारों की आवाज के लिए, इस आवाज को इंडिपेंडेंट रूप से उस विधान परिषद में उठा सकूं, इसलिए निर्दलीय पर्चा दाखिल किया है। मैं दल का व्यक्ति नहीं हूं, मेरे सभी राजनीतिक दल से संबंध हो सकते हैं, लेकिन लड़ाई लड़ने के लिए अमित गुप्ता आज सबके लिए स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में आज सबके बीच में आया है। धन्यवाद। सर, कहीं ना सर, कहीं जैसे कि आपके विचारों को सुनकर हमें पता चला है कि ज्ञान ही शक्ति और सेवा ही कर्म है, तो इसे आप अपने जीवन में और अपना जो आने वाले भविष्य है, इसे आप किस तरीके से अपनाएंगे? मेरे जीवन का जो कार्यकाल है आप उठाकर देखेंगे तो मैंने जीवन का लक्ष्य ही सेवा है। लोगों के लिए जितना कर सकूं वो कम है। अपनी बात अपने मुंह करना ये अतिशयोक्ति होगी। निश्चित रूप से
आने वाले परिणाम आपको बताएंगे कि मैं झांसी और बुंदेलखंड और इस क्षेत्र के लिए मैं क्या कर रहा हूं और दिखेगा अभी। धन्यवाद। थैंक यू। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर हमें जरूर बताएं और बुंदेलखंड की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24।